नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम फिर लोगों के बीच आए हैं, वहां से आपको बताएंगे कि संदेश खाली के जैसी जो घटना पश्चिम बंगाल में घटी और उसी से जो उसके बाद भी कहाँ हैवानियत रुक रही है। रोज़ एक किसी तरह का केस, सैकड़ों केस रोज़ ऐसे दर्ज होते हैं। कहीं कहीं तो पुलिस प्रशासन ही परेशान करता है उस विक्टिम को जो इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ है। ये ट्रॉमा सहना किसी के जीवन के लिए कितनी दर्दनाक स्थिति वाली बात है कि किसी के साथ इस तरह की घटना होना, हैवानों की हैवानियत झेलना, उसके बाद समाज में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही घटनाएं हैं जो रुक नहीं रही हैं, उसी पर बात करेंगे। आज हम ग्राउंड पे हैं, जीरो पे हैं और हमारे साथ पंकज जी हैं। तो पंकज जी का परिचय हम कराते हैं। ये हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे। जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम जो महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ रहा है, उससे कैसे कम किया जा सकता है। तो पंकज जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो हालात बिगड़े हैं, ममता सरकार की जो नीतियां हैं या उनकी जो कानून व्यवस्था है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं कि क्या लगता है आपको कि ममता सरकार क्या कानून व्यवस्था में सफल है? नहीं है ममता। कानून सख्त होना चाहिए, है ना। तो पंकज जी का भी यही मानना है कि कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने देखी सरकार की, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगभग 27 विभागों की खुद मंत्री हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी आता है, जिसमें कानून भी आता है, गृह मंत्रालय आता है। मुख्यमंत्री तो हैं ही, उसके बावजूद उन्हीं पे तो जिम्मेदारी है ना पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू कराने की। लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थितियां बनी कि उनको मार्च करना पड़ा। ये क्या है, उनका मार्च करना क्या लगता है पंकज जी? उन्होंने मार्च किया था सड़क पे अपने सहायकों के साथ में कि ऐसी घटना घटी है, तो जब उनको ही ये सब देखना है, उन्हीं के हाथ में कानून व्यवस्था है, फिर मार्च करके क्या जताना चाहता है कोई? तो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। वहाँ स्थानीय लोगों को वहाँ पे सरकार बदलनी चाहिए। क्या ये ढोंग नहीं दिखता ये आपको? सब ढोंग है, वहाँ पे बदलनी चाहिए। जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था सुधारने की, वही मार्च कर रहा है। 27 पद कांग्रेस करा रखे हैं, लोग समझ सकते हैं सब कुछ अपना ही करना चाहते है ना। तो आपके हिसाब से कानून व्यवस्था में सुधार तो हो सकता है या राष्ट्रपति शासन ही लगना चाहिए पश्चिम बंगाल में? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब मुख्यमंत्री इस तरह है तो जनता को कौन समझाएगा। जनता के हित में नहीं है चीजें, ऐसा चीजें नहीं है। अच्छा, यही अभी ये क्या नाम है अपना, बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश से जो खबरें अभी हमें मिली हैं उसमें तो एकदम चौंकाने वाली। लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो एकदम इतना पीड़ित हैं कि वो बता रहे हैं कि फ़ोन पे और रास्ता रोक करके उनसे जो है लाखों रुपए की मांग की जा रही है। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अपनी बहन बेटियों को हमारे हवाले कर दो या हम आपकी जान ले लेंगे, आप 4 लाख 5 लाख रुपया दो। किस तरह से देखते हैं आप इस घटना को? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना चाहिए जो कि नहीं, पश्चिम हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की, जहाँ पे अभी सत्ता पलटी है, शेख हसीना हट गई हैं और दूसरे उन्होंने अंतरिम अपना पद संभाला है। वहाँ पे उसके बाद भी अभी हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं हुई है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सरकार को अपना पद रखना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। भारत का इस पे क्या रुख होना चाहिए? वहाँ से जो हिंदू पलायन कर रहे हैं वो कहते हैं कि यहाँ सुरक्षा नहीं होगी तो हम बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान हमारे लिए जो है वीज़ा उपलब्ध कराए। वहाँ के जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को कि उनकी सहायता कैसे होनी चाहिए? उस पर मोदी जी विचार करें, इसमें सहायता होनी चाहिए। अपने देश के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको यहाँ लाना चाहिए। अच्छा, अब एक और घटना की बात कर लेते हैं। ये भी एक जघन्य अपराध से जुड़ी है। असम की बात करते हैं। आज एक असम में और खबर हमें मिली। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, बीजेपी की है। वहाँ पे एक 14 वर्षीय बच्ची थी जो ट्यूशन से आ रही थी। कथित तौर पे, जैसा हमें जानकारी है कि 3 लोगों ने उसको अगवा किया और उसका कथित तौर पर गैंग रेप किया। उसके बाद उसको घायल अवस्था में छोड़ के चले गए। स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसको जो है उपचार वगैरह कराया है। फिर क्या हुआ कि वो आरोपी भी पकड़े गए। कुछ उसमें विशेष समुदाय के भी हैं तो वो पकड़े गए। विशेष समुदाय के लोग भी इसमें हैं, सब पकड़े गए। और उसमें से एक विशेष समुदाय का ही युवक है जो इसमें आरोपी था। तो जो वहाँ का प्रशासन है, पुलिस है, वो क्या है कि उनको लेकर के जा रही थी सीन रिक्रिएट करने सुबह 4:30 बजे, और उनमें से एक आरोपी तालाब में कूद गया जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। एक सिपाही भी घायल है, उसका भी उपचार चल रहा है। तो इसको आप घटना को कैसे देखते हैं? कई जगह से ऐसी घटना आई, सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले और तुरंत कार्रवाई करे। तो ये जो वो उसकी जान गई है,
तो उसके गांव वालों ने बोला कि हम इसके अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे, इसने बहुत ही घृणित कार्य किया है, घृणित अपराध किया है। तो इसको आप किस तरह से, समाज को इस तरह की आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे जो दोषी हैं इस तरह जघन्य अपराधों के, तो उनका बाइकआउट होना चाहिए समाज से। बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी बीच में जब इस तरह की घटनाएं आ रही थी तो क्या हुआ कि हैदराबाद का नाम आया, वहाँ के एक IPS ऑफिसर हैं, तो उनका नाम आया कि एक बार 2019 में एक घटना हुई थी, गैंगरेप की थी। वहाँ भी पुलिस रिक्रिएट करने गई थी सीन, और वहाँ पे ऐसा कहा गया पुलिस के द्वारा कि वो जो अपराधी था वो भाग रहा था, तो उसमें फिर शूटआउट में उसको गोली मार दी गई। तो क्या तुरंत एक्शन लेना आज के समय इस तरह की घटनाओं में जायज़ है? तुरंत ही एक्शन लेने से सही रहेगा उसमें। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलना चाहिए? मुकदमा बाद में चले, पहले उस पर मतलब आप भी मानते हैं और जनता देखो हमारे देश की ये मानती है कि तुरंत एक्शन बहुत जरूरी है। ये क्योंकि क्या है, ये एक समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा कलंक है, नहीं सुधरेगा। ये कलंक है, इस देश में नारियों को पूजा जाता है, और यहाँ पर इतनी योद्धा नारियाँ हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई को देखिए आप, बहुत लोगों को आप देखिए, तो नारियों की पूजा होती है। और पश्चिम बंगाल में तो माँ दुर्गा की पूजा कितना नवरात्रों में, मतलब पूरा भगवती में हो जाता है पूरा पश्चिम बंगाल, और वहाँ पर ऐसे अपराध महिलाओं के साथ, मतलब चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। पूरे देश में अगर कोई अपराध हो रहा है तो चिंता का विषय है। अच्छा, और एक बात करते हैं इसी में कि पूरा इंडी गठबंधन जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना हुई तो नहीं बोला। राहुल गांधी ने अंततः एक थोड़ा सा कमेंट किया था, बाकी किसी ने उस हिसाब से इस चीज़ को नहीं लिया जितना बाकी बीजेपी वगैरह ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया। जब एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने जो है इस पर थोड़ा सा किया, प्रदर्शन भी किया। तो वैसा इंडी गठबंधन से देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको? उनको केवल वोट से मतलब है, समाज में कहाँ क्या हो रहा है उससे नहीं पता। तो एक हम लोगों ने देखा कि जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना घटी तो जितना इंडी गठबंधन बाकी जगह पे शोर मचाता है जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी वहाँ की घटना में। वो लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ममता बनर्जी के लिए, क्या ऐसा है? ऐसा ही है। विरोध नहीं कर रहे हैं, गठबंधन है उनका गठबंधन है। और दूसरी चीज़, राहुल गांधी ने थोड़ा छोटा कुछ बोला था, लेकिन उसका कोई उतना वैल्यू हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बोल के ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो चलो, अच्छा लगा पंकज जी, आपने एकदम मुखर होकर के बोला है। और पंकज जी हमारे चैनल पर अक्सर अपनी राय रखते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।